दोस्तों अगर आपकी तनख्वाह जो है वो 30,000 रुपये है और आप जो है वो गाड़ी लेना चाहते हैं आसान अक़सात के ऊपर, तो फैसल बैंक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इनसे जो है वो कोई भी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं और 5 साल के आसान अक़सात के ऊपर आप जो है वो इनको वापस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप इसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या-क्या शराइत हैं, कौन-कौन से लोग जो अहल हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारी की सारी डिटेल जो है वो इस वीडियो में तफसील से आने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है फैसल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ से हम सारी डिटेल जो है डिस्कस करेंगे कि आपको क्या-क्या यहाँ पे चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि फैसल बैंक इस्लामिक कार फाइनेंसिंग, मतलब आप जो है वो आसान अक़सात के ऊपर कार जो है इनसे ले सकते हैं। सिंपल ये है, इनका ये कहना है कि जो आप इनसे गाड़ी लेंगे वो जो है सूद से पाक होगी, उसमें किसी तरह का सूद जो है वो शामिल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसी की जो है फैसल बैंक इस्लामी की दूसरी जगह से लेंगे तो देन आप जो है वो उसमें सूद शामिल होगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा कैलकुलेट करेंगे तो उसको आखिर में कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे जो है वो इनकी फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो जब तक आपका अप्रूवल नहीं हो जाता तो उस टाइम तक आपसे जो है वो नहीं ली जाती। तो ये एक अच्छी चीज़ है। कस्टमर ओनरशिप इंक्रीज़ विद एवरी इंस्टॉलमेंट, मतलब जैसे-जैसे आप इंस्टॉलमेंट देते जाते हैं तो ओनरशिप जो गाड़ी की है वो आपको ट्रांसफ़र जो है वो दी जाती है, ठीक है। उसके बाद अप टू 9 ईयर ओल्ड व्हीकल कैन बी फाइनेंस, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप पुरानी गाड़ी भी जो है वो इसमें ले सकते हैं और पुरानी गाड़ी आप तकरीबन 9 साल तक की पुरानी गाड़ी जो है वो इससे ले सकते हैं, जो कि कोई भी और बैंक आपको ऑफ़र नहीं करता है। सबसे जो हाईएस्ट करते हैं वो यही होता है कि आप जो है 5 साल तक की पुरानी गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन फैसल बैंक इस्लामी आपको ये ऑफ़र कर रहा है कि आप 9 साल पुरानी गाड़ी भी जो है उनसे ले सकते हैं। रेंटल विल बी चार्ज टिल डिलीवरी ऑफ व्हीकल, और जैसे ही आपकी जो किस्तें होंगी वो तब आपने देनी है जैसे ही आपको जो है गाड़ी आपके पास आ जाती है, उसके बाद जो है वो आपसे किस्तें जो है वो ली जाती हैं। उससे पहले कोई किस्त जो है वो आपसे नहीं ली जाती है। उसके बाद फाइनेंसिंग लोकली मैन्युफैक्चरिंग न्यू और यूज्ड कार, आप जो है वो ऑल लोकली मैन्युफैक्चर न्यू और यूज्ड कार दोनों इनसे जो है वो ले सकते हैं। फाइनेंसिंग अमाउंट जो है वो अप टू 70%, तो आप जो है वो इनसे 70% तक जो है कर्जा ले सकते हैं और इसकी लिमिट जो है वो 30 लाख रुपए, मतलब 30 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो आप इनसे ले सकते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग टेन्योर, मतलब आप जो है 5 साल की आसान अक़सात के ऊपर ले सकते हैं अगर आप जो है 1000 सीसी तक लेते हैं, और अगर 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी लेते हैं तो आपको 3 साल की आसान अक़सात के ऊपर वो गाड़ी मिल जाती है। अर्ली सेटलमेंट के ऑप्शन भी इनके पास अवेलेबल है कि आप जो है वो अर्ली सेटलमेंट और पार्शियल प्रीपेमेंट्स भी कर सकते हैं, मतलब आप जो है वो कुछ किस्तें इकट्ठे भी दे सकते हैं और अर्ली सेटलमेंट मतलब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप सारी की सारी किस्तें एक साथ दे के किस्तें ख़त्म भी कर सकते हैं। को पार्टनर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ पे, मतलब 2 बंदे मिलकर भी गाड़ी ले सकते हैं, तो एक अच्छी ऑफ़र है कि आप जो है वो 2 बंदे मिलकर भी गाड़ी ले सकते हैं। उसके बाद तकाफुल कवरेज भी है, इसमें आपको तकाफुल भी इसमें जो है वो आपको तकाफुल भी दिया जाता है और इंस्टॉल ट्रैकर मैक्सिमम सेफ्टी के लिए आपको जो है वो इसमें ट्रैकर भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये इसके फीचर्स ही अब बात कर लेते हैं कौन-कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो सबसे पहले आप जो है वो एक पाकिस्तानी होने चाहिए। उसके बाद जो है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के वो कितना कमाते हो, तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 30,000 रुपये पर मंथ जो है वो आपकी सैलरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी सैलरी जो है वो सैलरी की शर्त है कि 30,000 रुपये पर मंथ हो, लेकिन जो है वो आपकी किस्त जो है वो इतनी नहीं बन रही, 30 से ज़्यादा किस्त बन रही होती है, इसलिए जो है वो आपको बैंक से इसके ऊपर जो है पूछना पड़ेगा कि 30,000 रुपये है किस मद में है, आया कि आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ अप्लाई के लिए कर सकते हैं या इसका कोई और जो है तरीका है। जो भी होगा डिटेल वो आप बैंक आपसे अच्छी तरह से डिस्कस कर लें। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए है कि वो जो है 50,000 रुपये पर मंथ कमाते हो तो देन वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें हम उम्र की, तो आपकी जो है वो 21 से 65 साल के दरमियान में जो है वो उम्र होनी चाहिए, ठीक है। 21 से 65 साल के दरमियान में आपकी उम्र होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट टेन्योर, मतलब आपको कितना अरसा हो गया जॉब करते हुए, तो 12 मंथ जो है वो आपको हो गया हो करंट जॉब करते हुए, और टोटल जो है वो 2 ईयर कंटिन्यूस 6 मंथ करंट, मतलब 2 साल का टोटल अरसा जो है वो आपको हो गया हो, और 6 मंथ जहाँ पे अभी जॉब कर रहे हैं वो अरसा जो है वो आपको हो जाना चाहिए। इसी तरह वो लोग जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए है कि वो 40,000 रुपये महीने का कमाते हों और उनकी एज जो है वो 21 से 70 साल के दरमियान जो है होनी चाहिए, और कम से कम कारोबार को 1 साल का अरसा हो गया हो कि वो कारोबार कर रहे हों। तो ये बेसिक सी एलिजिबल क्राइटेरिया था। अगर तो आप जो है उसके ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट वेरिएंट में आ जाते हैं तो प्रोडक्ट वेरिएंट में तकरीबन आप हर गाड़ी ले सकते हैं, जो कि शुरू में बताया था पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर और असम्बल गाड़ी जो है वो आप ले सकते हैं। अब प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे न्यू गाड़ी के लिए काइबोर प्लस 5% है, जो कि सैलरीड वालों के लिए है, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो है काइबोर प्लस 6% है कारोबार करने वालों के लिए। इसी तरह यूज़ कार के लिए काइबोर प्लस 4%,
और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए काइबोर प्लस 5% है। काइबोर का रेट आप जो है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जो भी रेट होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हाउ इट वर्क्स, तो ये सारी वही है कि शराइया कंप्लेंट है, इसमें किसी तरह का जो है वो सूद शामिल नहीं है। यहाँ पे जो टर्म यूज़ की गई है वो डोमेस्टिक मुश्कारा है। इस बेस के ऊपर आप दोनों जो है वो ओनरशिप होते हैं गाड़ी के, और दोनों जो है वो इसके इंस्टॉलमेंट जो है वो दे रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, तो सिंपल से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सैलरी वालों के लिए अलग हैं, कारोबारी हजरात के लिए अलग हैं। तो सैलरी वालों के ये हैं कि आपको जो है CNIC की कॉपी चाहिए होगी, लास्ट सैलरी स्लिप जो है लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो है वो आपको चाहिए होगी, 3 मंथ्स की जो है बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी ओरिजिनल, और इस तरह जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल चाहिए होगा। इसी तरह बात करें कारोबारी हजरात की, तो उनको जो है वो CNIC की कॉपी चाहिए होगी, 1 ईयर का प्रूफ चाहिए होगा कि कारोबार 1 साल से कर रहे हैं, 6 मंथ की जो है वो बैंक स्टेटमेंट उनको चाहिए होगी कि वो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट वो देंगे ओरिजिनल, जो कि बैंक से उन्होंने निकलवा के देनी होगी। प्रोफेशनल डिग्री, अगर आपका कोई ऐसा स्टोर मतलब कारोबार है जिसमें मेडिकल स्टोर की बात कर लें, तो उसके लिए आपको जो है प्रोफेशनल डिग्री भी चाहिए होगी, और इसी तरह जो है वो आपने कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल जो है वो आपने जमा कराना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप कितने तक की गाड़ी लेते हैं तो आपको जो है कितने तक की महीने की किस्त जो है वो देनी पड़ेगी। हम फॉर एग्जांपल जो है 20 लाख रुपए तक की गाड़ी लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैंने 20 लाख सेलेक्ट किया। इसी तरह जो है वो रीपे आप कितने सालों में वापस करेंगे, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं जो है 5 सालों के अरसे में जो वापस कर रहा हूँ। इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप 1000 सीसी से कम की गाड़ी ले रहे हैं तो आप जो है 5 साल तक जा सकते हैं, लेकिन अगर 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी लेंगे तो देन आप जो है वो 3 साल की आसान अकसात के ऊपर ले सकते हैं। उसके बाद इक्विटी आप कितना % डाउन पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 30% से लेकर 70% तक आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। आप हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हम 30% जो है वो कम से कम जो है डाउन पेमेंट करते हैं। उसके बाद सेगमेंट में आ जाते हैं, तो हम कौन से हैं, सैलरी है, रेडी है, बिजनेस है, या बिजनेस में रेडी है, तो आप जो भी हैं फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम रेडी बुकिंग चाह रहे हैं, मतलब अभी भी जो है हम गाड़ी हमें मिल जाए, हमें बुकिंग नहीं करा रहे हैं, हम रेडी कर रहे हैं, ठीक है। अगर बुकिंग कराना चाहते हैं तो उस पर भी क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। रेजिडेबल वैल्यू की बात करें तो आप 5% हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस सूरत में आपको जो टोटल फाइनेंसिंग बैंक से मिलेगी वो 14 लाख रुपए आपको बैंक से मिलेगी। इसी तरह जो है 30% आपने डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, और मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपकी पड़ेगी वो 36,102 रुपये आपने हर मंथ जो है वो देनी होगी। यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होगी वो आपकी जो है 6 लाख रुपए, मतलब डाउन पेमेंट आपकी जो बनेगी वो 6 लाख रुपए, प्रोसेसिंग फीस आपकी जो है 12,000 रुपये बनेगी, और अपफ्रंट ट्रैकर की जो फीस है वो 22,000 में इसमें होगी, और फर्स्ट ईयर का तकाफुल जो है 30,000। तो टोटल आपको जो अदा करने होंगे शुरू में वो 6,64,000 रुपये जो है वो आपको डाउन पेमेंट की सूरत में अदा करने पड़ेंगे। और इसी तरह जो हर महीने आपकी फिर किस्त बनेगी वो 36,102 रुपये हर महीने आपकी जो है वो किस्त बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर जो है 36,000 रुपये बनेगी, दूसरे साल आपकी 35,970 रुपये बनेगी, तीसरे साल आपकी 35,852 रुपये बनेगी, चौथे साल आपकी जो है 35,727 रुपये बनेगी, और 5वें साल आपकी जो है वो 33,852 रुपये जो है वो आपकी किस्तें होंगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरा का पूरा स्केड्यूल आपको मिल जाता है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मैं कितने तक की गाड़ी लेता हूँ तो कितने तक मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट पड़ेगी और डाउन पेमेंट कितनी पड़ेगी। तो ये एक आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप यहीं से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जो है वो इक्विटी बढ़ाते हैं, मतलब आप डाउन पेमेंट ज़्यादा करते हैं, तो आपकी जो महीने की किस्तें हैं वो कम हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर आप जो है 40% करते हैं, जो कि आपकी तकरीबन 8 लाख रुपए बन जाएगी, तो आपकी किस्त जो महीने की 31,320 रुपये हो जाएगी। और इसी तरह जो है अगर आप 45% हो जाते हैं तो आपकी किस्त जो है वो 28,000 रुपये हो जाएगी। और इसी तरह जो है वो आप अगर 50% तक जाते हैं तो आपकी जो है 26,000 महीने की किस्त हो जाएगी। और इसी तरह जो है आप जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट करेंगे उतनी आपकी किस्त जो है वो कम हो जाती है। तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी पैसे पड़े हैं तो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करेंगे, तो उसके बाद जो है वो आपकी महीने की जो इंस्टॉलमेंट होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब लास्ट चीज़ आ जाती है आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल ये है कि आप किसी भी फैसल बैंक इस्लामी की ब्रांच पे विजिट भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी ऑप्शन यही है कि आप विजिट कर लें। अदरवाइज़ यहाँ पे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे अपना सिंपल नीचे आना है और यहाँ पे अपने नाम लिखना है। उसके बाद अपने सेल फ़ोन मतलब मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर देना है। आपकी एज क्या है, यहाँ पे एज लिखेंगे। उसके बाद कार मैन्युफैक्चरिंग मतलब कौन सी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, जो भी लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है वैल्यू कंडीशन मतलब न्यू लेना चाह रहे हैं, यूज़ लेना चाह रहे हैं, आप जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेगमेंट में सैलरीड हैं, बिजनेसमैन है, जो भी हैं वो सिलेक्ट करेंगे। इनकम आपकी कितनी है तो यहाँ पे आपने अपनी इनकम लिखनी होगी। और सिटी किस शहर में रहते हैं तो यहाँ से वो शहर सेलेक्ट करेंगे। और इसी तरह जो है वो आप यहाँ पे बताएंगे कि मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कार बाय वो आपने जो भी डिटेल लिखनी होगी यहाँ पे लिख के आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और बैंक आपको जो है वो
1 سے 2 ہفتے میں خود ہی ڈیٹیل آپ کو کال کر کے جو ہے ڈسکس کر لیتا ہے. پھر بھی آپ ایٹ دا اینڈ جو ہے جب آپ نے جانا ہوگا تو آپ کو فیصل بینک اسلامی کی کسی بھی برانچ پہ وزٹ کرنی ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی کسی بھی فیصل بینک اسلامی کی برانچ کے اوپر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور مزید ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ان سے لے سکتے ہیں. تو دوستو یہ وہ ساری ڈیٹیل تھی کہ آپ کس طرح سے فیصل بینک اسلامی سے یہ فیسلٹی حاصل کر سکتے ہیں. ہوپ سو آپ کو ساری چیزیں کلیئر سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر آپ کا پھر بھی کوئی کویشچن ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. سب سے امپورٹنٹ یہ کہ دوسرے دوستوں تک ویڈیو لازمی شیئر کیجیے تاکہ باقی لوگ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں. اور سب سے آخر میں اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجیے. ساتھ بیل کا آئیکن ہوگا اسے لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اس سے ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.